हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एवीएम एजुकेशन में। दोस्तों, हमारा यह चैनल इन्फॉर्मेटिव के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन कराते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के टॉप 50 MCQ क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप PSC का दिला रहे हो एग्ज़ाम, या रेलवे, या SSC, या अदर कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम, हम लोग दोस्तों आपके लिए टॉप 50 सेलेक्टिव कंप्यूटर MCQ क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होंगे। चलिए वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार का क्या है? डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट का अर्थ होता है दबाव या चोट बोल सकते हैं, अर्थात इसको बोल सकते हैं हम लोग ऐसा प्रिंटर जो कागज़ पर रिबन व कैरेक्टर को चोट करके छपाई करता है, इसे हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। और ऑप्शन में दिया हुआ है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर एक प्रकार का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। एक दिया हुआ है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर भी पूछ दिया रहता है। लेजर प्रिंटर एक प्रकार का पेज प्रिंटर होता है। लेजर प्रिंटर में हम लोग पाउडर इंक का उपयोग करते हैं प्रिंट करने के लिए। ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या सबसे अच्छी गुणवत्ता के ग्राफिक्स मुद्रण प्रदान करता है? सही आंसर हो जाएगा हमारा प्लॉटर। प्लॉटर जो है सबसे अच्छी गुणवत्ता के ग्राफिक्स प्रदान करता है। दोस्तों, दिया हुआ है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कोई एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रिंटर के अंतर्गत आता है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक प्रकार का कैरेक्टर प्रिंटर होता है, इसे भी आप लोग याद कर लेना। आइए दोस्तों देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था? हमारा सही आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक वैक्यूम ट्यूब है। आपके एग्जाम में ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का आविष्कार किस सन में हुआ था? तो जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, इसको याद रखना 1940 से लेकर 1955 के बीच में। इसी प्रकार देखते हैं जो सेकेंड जनरेशन हुआ था, सेकेंड पीढ़ी कंप्यूटर का आविष्कार जो हुआ था, ये हुआ था 1956 से लेकर 1965 तक। तीसरा जो हुआ था आपका 1965 से 1975 तक, इसको याद रखना। इसी प्रकार जो चौथा पीढ़ी कंप्यूटर का आविष्कार जो हुआ था, ये हुआ था 1975 से लेकर 1990 तक। और जो पांचवी पीढ़ी का हुआ था, पांचवी पीढ़ी 1990 से अभी तक, 1990 से अभी तक। इसको याद रखना, इस जनरेशन को। इसको भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोगों को याद ही रखना पड़ेगा कि प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का आविष्कार किस सन में हुआ है, द्वितीय पीढ़ी का आविष्कार किस सन में हुआ है। ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और देखते हैं, जैसे दिया हुआ है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक होता है। सी दिया हुआ है एकीकृत सर्किट। एकीकृत सर्किट का यूज हम लोग तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का ये मुख्य घटक होता है। इसी प्रकार दिया हुआ है, चौथा दिया हुआ है VLSI। इसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका यूज हम लोग चतुर्थ पीढ़ी में करते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुपर कंप्यूटर की गति किससे मापते हैं? हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, फ्लॉप्स। सुपर कंप्यूटर की गति को फ्लॉप्स में मापते हैं। अगर दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको याद रखना। इसका फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड।
ऑपरेशन पर सेकेंड इसका फुल फॉर्म होता है, इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। इसी प्रकार दिया हुआ है बिट्स। बिट्स किसे कहते हैं? बिट्स कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है। एक और दिया हुआ है ऑप्शन सी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ऑप्शन सी बाइट दिया हुआ है। बाइट जो है एक बाइट मिलकर 8 बिट के बराबर होता है। जो एक बाइट है ये 8 बिट के बराबर होता है। एक बाइट जो है 8 बिट के बराबर होता है, इसको भी याद रख लीजिएगा। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा तो याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन पहली पीढ़ी कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी IBM 360। IBM 360 जो है ये तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर का उदाहरण है। बाकी सब दिया हुआ है ENIAC, एडवेक और यूनिक, ये प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का उदाहरण है। अगर दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाता है कि ENIAC क्या है? ENIAC जो है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ENIAC जो है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, इसको भी याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है? अभी इसका ऊपर में हम लोग आंसर देखे थे, एक बाइट जो है 8 बिट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, DVD क्या है? हमारा सही आंसर हो जाएगा DVD एक डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है, जैसे दिया हुआ है DVD का कैपेसिटी कितना होता है, तो इसको याद रख लीजिए। ये भी एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका होता है 4.7 GB। इसकी जो कैपेसिटी होती है DVD का 4.7 GB की कैपेसिटी होता है, इसको भी याद रख लीजिए। ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है, तो आपको हर तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करना आना ही चाहिए। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन, एक कंप्यूटर सिस्टम में किस से एक पंखा जुड़ा होता है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी CPU। एक कंप्यूटर सिस्टम में CPU से एक पंखा जुड़ा होता है। CPU का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी प्रकार देखते हैं रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी प्रकार दिया हुआ है ऑप्शन बी वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसी प्रकार दिया हुआ है रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। आपको फुल फॉर्म भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छवि का एक कम आकार के संस्करण क्या कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा थंबनेल। सही आंसर हो जाएगा थंबनेल। एक छवि का एक कम आकार का संस्करण थंबनेल कहलाता है। दोस्तों आपने YouTube में देखा ही होगा कि सामने में जो भी वीडियो स्टार्टिंग होता है उसमें एकदम अट्रैक्टिव थंबनेल बनाया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? थंबनेल बोलते हैं, जिसका एक छवि में कम आकार का संस्करण में उसको बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CD में कौन सा तकनीक उपयोग होता है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेज़र। CD में लेज़र तकनीक का उपयोग होता है। अगर आपसे एग्ज़ाम में ये पूछ दिया जाए कि CD में किस कलर का लेज़र बीम यूज़ करते हैं, तो याद रखिए लाल कलर का लेज़र बीम यूज़ करते हैं। ये जो लाल कलर का लेज़र बीम यूज़ करते हैं, इसको बहुत ही बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसको आपको याद रख लेना है। CD का फुल फॉर्म जान लेते हैं हम लोग। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क।
स्टोरेज कैपेसिटी पूछ दिया जाएगा तो इसको याद रखना, ये होता है 700 MB होता है। CD का जो स्टोरेज कैपेसिटी कितना होता है, 700 MB होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके उपयोग से डाटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CDR। CDR के उपयोग से डाटा एक से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता। CD को हम लोग वर्म भी बोलते हैं। CD को क्या बोलते हैं, वर्म भी बोलते हैं। इस वर्म का फुल फॉर्म हो जाएगा राइट वन रीड मोर, मतलब एक बार लिखो और बहुत बार पढ़ो। इसी प्रकार देखते हैं, पहला दिया है CDRW। CDRW इसमें क्या होता है, डाटा को हम लोग मिटा सकते हैं और पूरा नया डाटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग CDRW का यूज़ करते हैं। इसको भी याद रख लीजिएगा, ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। दोस्तों, किस्मत मौका देती है, किस्मत मौका देती है और आपका मेहनत जो है लोगों को चौंका देती है। मेहनत जो है लोगों को चौंका देती है। आपको डिसाइड करना है कि हमें किस्मत के भरोसे बैठे रहना है या मेहनत करके लोगों को चौंकाना है। मैं बोलता हूँ आप लोग मेहनत ज़्यादा कीजिए, किस्मत के भरोसे मत बैठे रहिएगा, क्योंकि किस्मत के भरोसे अगर हम लोग बैठे रहेंगे तो लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मेहनत कीजिए, आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। आइए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं, ऑप्शन बी दिया है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है, कंप्यूटर में दी जाने वाली डेटा को हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस आपका होता है, जैसे इनपुट डिवाइस है जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। इनपुट डिवाइस होता है बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, जिसका माउस बोल सकते हैं, और एक होता है कीबोर्ड। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ वाला इनपुट डिवाइस है। ऑपरेटिंग सिस्टम, आइए देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, किसी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत ही ज़रूरी है। एग्ज़ाम में भी पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो याद रख लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक होता है विंडोज़ हो जाएगा, एक हो जाएगा यूनिक्स, एक हो जाएगा लाइनेक्स। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको याद रख लीजिए, एग्ज़ाम में ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन है करके पूछ दिया जाता है या कौन नहीं है करके, तो इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का सुपरवाइजर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर का सुपरवाइजर CPU होता है। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी प्रकार आपका OS दिया हुआ है, OS का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ALU दिया हुआ है, ALU का फुल फॉर्म हो जाएगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसे भी याद रखना है आपको, क्योंकि फुल फॉर्म से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे जनप्रिय 19 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MS DOS सबसे जनप्रिय 19 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी प्रकार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो याद रखना सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS ही होता है। यूनिक्स दिया हुआ है, यूनिक्स के बारे में जान लेते हैं। यूनिक्स एक क्या होता है, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यूनिक्स जो है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसको भी याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
डास का मतलब है, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डास का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रियल टाइम सिस्टम में ज़रूरी होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्री इम्पटी कर्नाल। रियल टाइम सिस्टम में प्री इम्पटी कर्नाल जरूरी है। अगर आपसे रियल टाइम सिस्टम का एग्जांपल पूछ दिया जाएगा एग्ज़ाम में तो याद रखना, जो लाइनेक्स होता है, लाइनेक्स जो होता है ये रियल टाइम सिस्टम का एग्जांपल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिक्स। यूनिक्स जो है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, या यूनिक्स को बोल सकते हैं, यूनिक्स जो है मल्टीटास्किंग मल्टी यूज़र रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों एग्ज़ाम में फाइलों का एक्सटेंशन से भी क्वेश्चन आता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन, एमपीजी किस प्रकार के फाइलों का एक्सटेंशन है। हमारा सही आंसर हो जाएगा वीडियो। एमपीजी जो है वीडियो फाइलों का एक्सटेंशन होता है। एमपीजी का अगर फुल फॉर्म पूछ दिया जाए तो आप बताइएगा, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है एमपीजी का फुल फॉर्म। दोस्तों इमेज का भी फाइल एक्सटेंशन पूछा जाता है तो याद रखना, इमेज का फाइल एक्सटेंशन का नाम होता है जेपीईजी, ये होता है TIFF, ये भी होता है फाइल एक्सटेंशन। एक होता है पीएनजी, ये क्या है, इमेज के फाइल एक्सटेंशन के नाम है। इसको भी याद रख लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है इसको भी, इमेज का फाइल एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्लाइड शो देखने के लिए कीबोर्ड का कौन सा फंक्शन की उपयोग होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, F5 का यूज़ हम लोग स्लाइड शो को देखने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंडस्केप क्या है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेज ओरिएंटेशन। लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन होता है। पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है, पहला दिया हुआ है लैंडस्केप होता है और जो दूसरा होता है इसको याद रखना, पोर्ट्रेट। क्या होता है, पोर्ट्रेट। पहला जो है पेज ओरिएंटेशन दो टाइप्स का होता है, पहला लैंडस्केप हो गया और दूसरा हो गया पोर्ट्रेट। इसको भी याद रख लीजिए, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चयनित फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, F2 का यूज हम लोग चयनित फाइल का नाम बदलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट में ऑडियो या वीडियो सिग्नल भेजने से पहले क्या करना आवश्यक है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिजिटाइज्ड। इंटरनेट में ऑडियो या वीडियो सिग्नल भेजने से पहले उसे डिजिटाइज करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने का अनुमति देता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, POP3 का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। याद रखिएगा एग्जाम में इसका भी फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है। POP3 का फुल फॉर्म क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3।
इसी प्रकार अगर एग्जाम में पूछ दिया जाएगा HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखिएगा HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर पूछ दिया जाएगा SMTP का फुल फॉर्म तो याद रखिए इसका फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिक्त स्थान या स्पेस बोल सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि ईमेल लिखते समय हम लोग स्पेस का यूज़ नहीं करते। जैसे ईमेल जैसे दिया हुआ है raju@gmail.com, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं स्पेस का यूज़ नहीं करते। इसको आप लोगों को भी पता होगा कि ईमेल लिखते समय हम लोग स्पेस का यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंक ईमेल को कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पैम। स्पैम को जंक ईमेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IP एड्रेस का मतलब है। हमारा सही आंसर हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP एड्रेस का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टा विस्टा क्या था। हमारा सही आंसर हो जाएगा सर्च इंजन। अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन था। दोस्तों सर्च इंजन से बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्च इंजन को आप लोग याद रख लीजिए। सर्च इंजन होता है आपका गूगल, एक है अल्टा विस्टा, याहू, ये सब सर्च इंजन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट द्वारा उपयोग किए जाने वाला संचार प्रोटोकॉल है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, TCP/IP। अगर दोस्तों एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि TCP/IP का फुल फॉर्म क्या होता है तो याद रखिएगा TCP/IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1260 नामक कंप्यूटर वायरस किस प्रकार के वायरस का उदाहरण है। हमारा सही आंसर हो जाएगा पॉलीमॉर्फिक, ऑप्शन नंबर डी। 1260 नामक कंप्यूटर वायरस एक पॉलीमॉर्फिक वायरस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रार्थनीय संदेश प्रणाली का दुरुपयोग करना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पैम। अप्रार्थनीय संदेश प्रणाली का दुरुपयोग करना स्पैम कहलाता है। इसी प्रकार जान लेते हैं मालवेयर। मालवेयर क्या है। मालवेयर एक कंप्यूटर वायरस होता है। फायरवॉल क्या है, नेटवर्क को बाहरी आक्रमण से बचाना फायरवॉल का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हैकिंग टूल नहीं है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओब्राम। ओब्राम क्या है, हैकिंग टूल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा वायरस एग्जीक्यूट होता है जब कंप्यूटर प्रारंभ होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बूट सेक्टर। बूट सेक्टर वायरस एग्जीक्यूट होता है जब हम लोग कंप्यूटर को प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वायरस को कैविटी वायरस भी कहा जाता है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्पेस फिलर। स्पेस फिलर वायरस को कैविटी वायरस भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एंटीवायरस है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अवास्टा, एवीजी, नॉर्टन, ये सभी क्या है, एंटीवायरस है। एक और होता है मैकफी, याद रखना, एंटीवायरस मैकफी होता है, पार्डन होता है और होता है कास्परस्काई। ये भी सब एंटीवायरस के एग्जाम्पल है, इसको भी याद रख लीजिएगा।
एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस एक प्रकार का वैक्सीन होता है, ये समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाहरी आक्रमण से नेटवर्क को बचाने का तरीका क्या कहलाता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फायरवॉल। फायरवॉल जो है बाहरी आक्रमण को नेटवर्क से बचाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वह कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो। क्या दिया है क्वेश्चन? सर्च इंजन बैदू कहाँ की है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। सर्च इंजन बैदू चीन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल क्लाइंट किसकी विशेषता है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, MS आउटलुक। MS आउटलुक ईमेल क्लाइंट की विशेषता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि MS वर्ड क्या होता है? MS वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है। याद रख लीजिए, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। इसी प्रकार MS एक्सेल दिया हुआ है। MS एक्सेल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। MS एक्सेल में क्या यूज़ करते हैं हम लोग? स्प्रेडशीट प्रोग्राम यूज़ करते हैं। MS एक्सेल हमारा एक प्रकार का स्प्रेडशीट क्या होता है? प्रोग्राम होता है। इसमें हम लोग रो और कॉलम यूज़ करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। रो और जो कॉलम है किस में यूज़ किया जाता है? MS एक्सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीचर यूट्यूब क्या है? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EDP क्या है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, EDP इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ये SEO है। ठीक है, SEO का विस्तार है। SEO का विस्तार हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है SEO का फुल फॉर्म? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइकर में सी का पूरा नाम बताइए। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैरेक्टर। माइकर का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। सी के हो जाएगा क्या? कैरेक्टर। माइकर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है, इसको भी याद रख लीजिए। माइकर जो है एक प्रकार का क्या होता है? ये इनपुट डिवाइस होता है। एग्जाम में पूछा भी गया है, माइकर एक प्रकार का क्या होता है? ये इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई फ्रेम्स का अर्थ क्या है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंट्रा कोडेड फ्रेम। आई फ्रेम का अर्थ होता है इंट्रा कोडेड फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्क क्या है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नए प्रक्रिया का बनना फोर्क कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रेटी क्या है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक कार। स्ट्रेटी क्या होता है? 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक कार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एजेंसी का मुख्य प्रोजेक्ट क्या है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरपा। इंटरनेट एजेंसी का मुख्य प्रोजेक्ट अरपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन में स्लाइड में विशेष प्रभाव का उपयोग करना कहलाता है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कस्टम एनिमेशन। दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है एनिमेशन क्या होता है। एनिमेशन याद रखिएगा, स्थिर छवियों को गति प्रोवाइड करना एनिमेशन कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU माइक्रो प्रोसेसर बनाने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन। CPU माइक्रो प्रोसेसर बनाने हेतु सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक आंकड़ा को कहा जाता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूचना। सार्थक आंकड़ा को हम लोग सूचना कहते हैं। दोस्तों ज्ञान, इसको भी एग्जाम में पूछा गया है। ज्ञान क्या होता है? जिसमें बुद्धिमत्ता होती है। क्या होती है? जिसमें बुद्धिमत्ता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाइनरी अंकगणित। बाइनरी अंकगणित कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है। बाइनरी अंकगणित जिसे हम लोग 0 और 1 से डिनोट करते हैं। ट्रांजिस्टर आपको पता ही होगा, इसको द्वितीय पीढ़ी में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, DTP का पूरा रूप है? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DTP का पूरा रूप डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। दोस्तों यह था आज का कंप्यूटर का टॉप 50 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा ही लगा होगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित हो सकता है। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।